हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड इज़ वन ऑफ द डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक. दिस technique was first developed by Zahel and later on modified by Nielsen, and hence this method is also known as Zahel-Nielsen स्टेन्ड टेक्निक. तो जो ये एसिड फास्ट स्टेनिंग है ये भी हमारी ग्राम स्टेनिंग की तरह एक डिफरेंशियल स्टेनिंग ही है, और ये ज़हेल द्वारा डेवलप हुई थी, और इसे जो है बाद में नील्सन ने मॉडिफाई किया था, इसीलिए इसे ज़हेल-नील्सन स्टेनिंग टेक्निक भी कहते हैं. In the year 1883, Nielsen used Zahel's carbolfuran and heated then decolorized with an acid alcohol. 1883 में नील्सन ने जो ज़हेल का कार्बोफसिन जो है एक प्राइमरी स्टेन है, जैसे कि हमारा ग्राम स्टेनिंग में था क्रिस्टल वॉयलेट वहाँ पर, वैसे यहाँ पर कार्बोफसिन है. देखो ये बिल्कुल ही ग्राम स्टेनिंग जो हमने पढ़ी थी उसके जैसी ही है. तो उन्होंने कार्बोफसिन लिया और फिर उसे हीट किया, उसके बाद उसे अल्कोहल से डीकलराइज किया. उसके बाद उसे, जैसे हम वहाँ पर काउंटर स्टेन कौन सा ले रहे थे, सेफ्रनिन, तो यहाँ पर जो काउंटर स्टेन है वो मिथाइलिन ब्लू है, तो उसके बाद उसे मिथाइलिन ब्लू से काउंटर स्टेन किया. द ज़हेल-नील्सन स्टेनिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड एज एसिड फास्ट स्टेनिंग. ओके, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया इनटू एसिड फास्ट ग्रुप एंड नॉन एसिड फास्ट ग्रुप. एसिड फास्ट ग्रुप और नॉन एसिड फास्ट ग्रुप में डिफ्रेंशिएट करता है बैक्टीरिया को. इट इज़ यूज्ड फॉर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट स्टेन्ड बाय सिंपल और ग्राम स्टेनिंग. ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होता है जो कि सिंपल और ग्राम स्टेनिंग के द्वारा स्टेन नहीं होते हैं. पर्टिकुलरली द मेंबर ऑफ जीनस माइकोबैक्टीरियम विच आर रेजिस्टेंट टू अदर स्टेन्स. जो माइकोबैक्टीरियम जीनस के जो मेंबर होते हैं वो बाकी जो स्टेन्स हैं उनके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, उन पर बाकी स्टेन्स काम नहीं कर पाते हैं. Principle. The smear is prepared and stained with carbolfuran which solubilize the lipoidal membrane present in the mycobacterial cell wall and ठीक है. तो जो हम हमारा स्मीयर यानी कि बैक्टीरियल स्मीयर, मतलब बैक्टीरिया को लेके उसे किसी चीज़ पर स्प्रेड करेंगे और उसके बाद उस पर कार्बोफसिन को डालेंगे. कार्बोफसिन फिर उसकी लिपोइडल मेम्ब्रेन जो है, मतलब उसकी सेल वॉल में जो प्रेजेंट होती है, उसे सॉल्युबलाइज करेगा और उसके अंदर एंटर कर देगा. उसके बाद जब हम कार्बोफसिन को हीट करेंगे तो वो लिपोइडल सेल वॉल को पेनिट्रेट्स करके साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, और उस कारण से हमारी सेल्स जो हैं वो रेड अपीयर होंगी. देन द स्मीयर इज़ डीकलराइज्ड विथ 3% HCl इन 95% अल्कोहल. उसके बाद जो हमारा स्मीयर है उसे हम, जैसे वो पहले रेड हो गया था तो उसे हम अब डीकलराइज कर देंगे. वहाँ पे भी हमने डीकलराइज किया था ग्राम स्टेनिंग में भी, इसमें भी हम डीकलराइज कर देंगे. इसमें 3% HCl इन 5% अल्कोहल सॉल्यूशन से डीकलराइज कर देंगे. बट द एसिड फास्ट सेल्स आर रेजिस्टेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिपोइडल मटेरियल इन देयर सेल वॉल. तो जो हमारी एसिड फास्ट सेल्स जो होती हैं वो रेजिस्टेंट होती हैं इस डीकलराइज़र के लिए. क्यों? क्योंकि उनके सेल वॉल में जो लिपोइडल मटेरियल है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो कि उससे प्रिवेंट करता है डीकलराइज होने से. वहाँ पर भी ग्राम स्टेनिंग में भी ऐसा ही हो रहा था, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो डीकलराइज नहीं हो रहे थे, और यहाँ पर एसिड फास्ट सेल्स है जो वो डीकलराइज नहीं हो रही है. Then the smear is stained with counter stain methylene blue and only decolorized cells are absorbed and appear blue while acid fast cells retain the red color. सेम वही चीज़ है, वहाँ पर काउंटर स्टेन सेफ्रनिन यूज़ किया था, यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया है, और ये हमारी सेल को डीकलराइज कर देगा. और मतलब नहीं, जो हमारी डीकलराइज सेल है, नॉन एसिड फास्ट जो सेल्स है जो डीकलराइज हो गई थी वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगी और ब्लू कलर में अपीयर होंगी, जो कि जबकि हमारी जो एसिड फास्ट सेल्स हैं वो रेड कलर में ही रहेंगी. यहाँ पर हमारी सेल्स का कलर दिया हुआ है वेरियस डाइज के द्वारा.
तो अगर हम प्राइमरी डाई जो कि हमारा कार्बोल्फाक्सिन है वो जो हम यूज़ करेंगे तो एसिड फास्ट उसमें रेड कलर देगी और नॉन एसिड फास्ट भी उसमें रेड ही कलर देगी। और डी कलराइज़र यूज़ करने के बाद एसिड फास्ट रेड ही रहेगी और जो नॉन एसिड फास्ट है वो कलरलेस हो जाएगी। काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू यूज़ करने के बाद एसिड फास्ट हमारी रेड रहेगी और नॉन एसिड फास्ट ब्लू हो जाएगी, मतलब हमारी एसिड फास्ट जो है वो शुरू से आखिरी तक रेड ही रहेगी। प्रोसीजर: प्रिपेयर बैक्टीरियल स्मीयर ऑन क्लीन एंड ग्रीस फ्री स्लाइड यूजिंग स्टेराइल टेक्निक। हमें एक स्लाइड को स्टेराइल करना है, उसके बाद उस पर हमें हमारा बैक्टीरियल स्मीयर को प्रिपेयर करना है। बैक्टीरियल स्मीयर को प्रिपेयर करना है मतलब कि हमें हमारे बैक्टीरिया को स्मीयर करना है, मतलब स्प्रेड करना है। अलाउ द स्मीयर टू एयर ड्राई एंड देन हीट फिक्स। हमें हमारे स्मीयर को एयर ड्राई करना है, उसके बाद हीट फिक्स करना है। कवर द स्मीयर विथ कार्बोल्फाक्सिन स्टेन। उसके बाद हमें उसमें हमारा प्राइमरी स्टेन कार्बोल्फाक्सिन डालना है। हीट द स्टेन अंटिल वेपर जस्ट बिगिंस टू राइज अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें जो हमारा स्टेन है उसे हीट करना है 60 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक कि उसमें से वेपर बननी शुरू ना हो जाए। अलाउ द हीटेड स्टेन टू रिमेन ऑन द स्लाइड फॉर 5 मिनट्स। अब हमें हमारे हीटेड स्टेन को स्लाइड पर 5 मिनट के लिए रखा रहने देना है। वॉश ऑफ द स्टेन विथ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर से स्टेन को वॉश करना है। कवर द स्मीयर विथ 3% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिड अल्कोहल फॉर 5 मिनट्स और अंटिल द स्मीयर इज सफिशिएंटली डीकलराइज्ड। अब हमें जो है हमारे एसिड अल्कोहल मतलब HCl और अल्कोहल जो सॉल्यूशन है डीकलराइज़र, उससे हमें हमारे स्मीयर को कवर करना है, जो कि रिज़ल्ट करेगा हमारे नॉन एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया हैं वो कलरलेस हो जाएंगे और जो हमारे एसिड फास्ट है वो रेड के रेड ही रहेंगे। वॉश वेल विथ क्लीन वाटर। उसके बाद हमें उसे वॉश करना है क्लीन वाटर से। कवर द स्मीयर विथ मैलाचिट ग्रीन स्टेन फॉर 1 to 2 minutes यूजिंग द लॉन्गर टाइम व्हेन द स्मीयर इज थिन। अब हम इसे हमारे मैलाचिट ग्रीन स्टेन से कवर करेंगे 1-2 मिनट के लिए। मैलाचिट स्टेन जो है यहाँ पर वो हमारा काउंटर स्टेन है। वॉश ऑफ द स्टेन विथ क्लीन वाटर। हमें हमारी स्टेन को फिर से क्लीन वाटर से वॉश करना है। वाइप द बैक ऑफ द स्लाइड क्लीन। स्लाइड की बैक साइड को क्लीन करना है एंड प्लेस इट इन अ ड्रेनेज रैक फॉर द स्मीयर टू एयर ड्राई। उसके बाद हमें स्मीयर को एयर ड्राई होने के लिए रखना है। एग्जामिन द स्मीयर माइक्रोस्कोपिक यूजिंग द 100x ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमें 100x के ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव के साथ स्मीयर को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करना है। ऑयल इमर्शन में कैसे करते हैं, पहले हमें उसमें ऑयल डालना है, उसके बाद उसे 100x के ऑब्जेक्टिव से विजुलाइज करना है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस। नॉन माइकोबैक्टीरियल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नोकार्डिया, कोकिडियन पैरासाइट, क्रिप्टोपैरिडियम। ओके, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हमारे बायोकेमिकल टेस्ट। थैंक यू।